नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे और चैप्टर का नाम है ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज से रिलेटेड हम लोग नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ड्रेनेज के बारे में क्या बताया गया। तो द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको ही क्या कहा जाता है, ड्रेनेज कहा जाता है। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मान लीजिए मेन रिवर है, इस तरीके से जा रही है और इधर से कई छोटी छोटी सी रिवर्स आके मिल रही हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्ट्रीम्स आके मिल रही हैं इसी को क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। इसको, ये जो मिल रही है इसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे। लेकिन देखिए इसमें कहा क्या गया है, कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडीज। और ये जो फाइनली जब मिलती हैं तो ये जो फाइनली मेन रिवर है वो कहाँ जाके गिरती है, तो एक लेक में जाके गिरेगी या सिन करती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी मेन रिवर होती है तो वो कई सारी छोटी छोटी रिवर से ज्वाइन होती है। ठीक है, कई सारी छोटी रिवर्स उसमें ज्वाइन होती हैं जिसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं और फाइनली वो जाके किसी लेक में, किसी सी में, किसी ओशन में जाके वो गिर जाती है। ठीक है, और जहां पर गिरती है याद रखिएगा इस पॉइंट को माउथ कहा जाता है, माउथ ऑफ द रिवर। और जहां से निकलना स्टार्ट होती है उसको हेड कहते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। तो सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जो एरिया ड्रेन होता है, तो जैसे इस वाले पूरे रिवर सिस्टम को क्या कहा जाएगा, तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा, गंगा ड्रेनेज बेसिन कहा जाएगा। ठीक है, अगले में देखिए क्या कहा गया, अगला पॉइंट कह रहा है एनी एलिवेटेड एरिया। तो कोई अगर उठा हुआ एरिया है सच एज माउंटेन्स और अपलैंड्स सेपरेटेड बाय ट्रू ड्रेनेज बेसिन्स, सच एन अपलेट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। अब देखिए वाटर डिवाइड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का एक पहाड़ टाइप का है और क्या है कि इधर से नदी निकल रही है, ठीक है, और इधर नदी निकल रही है। ठीक है, मतलब इस पहाड़ से मान लीजिए इस तरीके से नदियां निकल रही हैं, लेकिन कोई नदी ऐसी नहीं है जो पहाड़ काट के बीच से निकल जाए। ठीक है, मतलब पहाड़ के बीच से कोई नदी नहीं निकल रही है। तो ऐसे मतलब ऐसे अपलैंड को या ऐसे जो हाईलैंड है या ऐसे माउंटेन को क्या कहा जाता है, वाटर डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजोन रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए ड्रेनेज बेसिन कौन सा है विश्व का, तो वो है अमेजोन रिवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। आप देखिए इंडिया के बारे में मेनली हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ड्रेनेज जो सिस्टम है वो इंडिया में कौन कौन से। तो मेनली इंडिया में अगर आप देखेंगे दो तरीके की रिवर्स हैं। पहली जो रिवर है वो हिमालयन रिवर है, मेनली हिमालय से ओरिजिनेट होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर, वहीं से ओरिजिनेट होती है। और दूसरी जो रिवर है वो पेनिनसुलर रिवर है। जो हम लोग का पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब एक इस तरीके का लैंड होता है, याद रखिएगा, जो तीन साइड से, ठीक है, पानी से घिरा होता है, वाटर से घिरा हुआ होता है। वाटर मतलब ओशन से घिरा होगा मेनली। ठीक है, तो भारत देखेंगे तीन साइड से घिरा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर पड़ेगा, अच्छा मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था, इधर ये जो अरेबियन सी नहीं होगा, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल होगा, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ये बे ऑफ बंगाल होगा, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, थोड़ी सी गलती हो गई, माफी चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं वेस्ट में क्या पड़ता है, तो वेस्ट में पड़ता है अरेबियन सी। ठीक है, क्योंकि इधर आप देखेंगे अरब है, यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल पड़ेगा इधर, और साउथ में अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन पड़ेगा। तो तीन साइड से ये पूरा पोर्शन जो है भारत का वो घिरा हुआ है ओशन से, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो इस पूरे पोर्शन में जो रिवर बहती है उसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला रिवर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। तो ज्यादातर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो कैसी है, पेरिनियल हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहेगा, कभी उसमें पानी खत्म नहीं होता है, हमेशा उसमें पानी बहता रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, पानी हमेशा बहता रहता है। ठीक है, और साथ ही साथ रेनफॉल होती है तो उससे भी पानी आ जाता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, रेन से वाटर रिसीव करते हैं ये ग्लेशियर, जो मतलब ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, मेनली रेन से वाटर रिसीव करेंगे, और स्नो जो मेल्ट होती है ग्लेशियर्स पे वहां से ये वाटर रिसीव करते हैं। टू मेजर हिमालयन रिवर्स। अब यहाँ पर दो मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करी गई है, जैसे एक इंडस की बात करी गई और दूसरी ब्रह्मपुत्रा की बात करी गई है। ठीक है, अब ये जो ओरिजिनेशन पॉइंट इनका अगर आप देखेंगे तो मेनली ये मानसरोवर के आसपास ओरिजिनेट होती हैं, टिबेटियन प्लेट्यू में ओरिजिनेट होती हैं। फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस। अब देखिए चाहे इंडस हो जाए और चाहे ब्रह्मपुत्रा हो जाए, ये दोनों की दोनों क्या बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, और ये अपने डायरेक्शन को बदल देती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा आप देखते होंगे तो ब्रह्मपुत्रा जैसे आती है अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर कर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इंडस भी है, इंडस का भी सेम तरीका है कि वो पाकिस्तान में जाके यू टर्न लेती है और फिर इधर आके गिर जाती है।
हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू दी सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो जब सी तक पहुंचती हैं तो बहुत लंबी दूरी तय कर चुकी होती है, मतलब एक लॉन्ग कोर्स होता है। लॉन्ग कोर्स का मतलब ये लोग बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, ठीक है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी, मतलब जो इरोजन होता है वो इनसे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए हिमालय से जब रिवर नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं बहुत तेज स्पीड में आएगी, और क्योंकि स्पीड तेज होगी तो कहीं ना कहीं जो आपस यहाँ पर छोटे छोटे से स्टोन्स होंगे या रॉक्स होंगे वो टूटेंगे, ठीक है। इरोजन होगा, ठीक है। तो इरोजन इन देयर अपर कोर्स, तो अपर कोर्स में क्या होता है? इरोजन होता है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जब ये प्लेन पे आ जाती हैं तो स्पीड कम हो जाती है। अब जब स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर ये सेडिमेंट्स छोड़ने लग जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मियांडर्स बनने लग जाएंगे, ऑक्सबोलेग्स बनने लग जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए मियांडर्स और ऑक्सबोलेग्स हैं वो कहाँ बन रही है, तो मिडिल और लोअर कोर्सेज में बनती है। मिडिल और लोअर कोर्सेज का मतलब जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज हैं वहाँ की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर कही गई, जैसे डेल्टा के बारे में बताया गया है। जो माउथ होता है, जैसे मान लीजिए ये गंगा रिवर यहाँ बह रही थी इस तरीके से, आपने देखा होगा एंड पे जाके वो क्या होती है, जब इसने यहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत सारे इकट्ठा कर दिए तो क्या होगा, सेडिमेंट्स पे तो अब बह नहीं जाएगी, ऐसे तो बह नहीं जाएगी, तो सेडिमेंट के किनारे से बह जाती है। तो आप देख सकते हैं मेन रिवर गंगा थी और फिर ये दो पार्ट में टूट गई, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाएगा। और ये जो पूरा सेडिमेंट्स का एक जगह बन जाएगी, इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। मेनली इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि कुछ अदर डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं फ्लड प्लेन्स में, वो क्या होते हैं? डेल्टाज होते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। देखिए यहाँ पर बात करी गई पेनिनसुलर रिवर की, वो सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब ये होता है कि जब रेनफॉल होगी, जब बरसात होगी, तब तो ये पानी होगा इनमें, तब ये बहेंगी आराम से। और लेकिन जब सीजन ड्राई हो जाएगा, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, सीजन ड्राई हो जाएगा, तो ये भी रिवर क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्स। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर का कोर्स अगर आप देखेंगे तो छोटा ही होता है, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम दूरी तक ये ट्रेवल करती हैं और फिर जाके जहाँ पर भी इनको गिरना होता है, चाहे सी में गिर रही हो या अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे गिरना होता है आराम से आके गिर जाती हैं, ठीक है। अपना पानी मतलब ड्रेन कर देती हैं एज कम्पेयर टू हिमालयन कॉन्टर, मतलब हिमालयन रिवर्स की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इनकी दूरी जो होती है वो छोटी होती है, और साथ ही साथ शैलो कोर्सेज इनके होते हैं। शैलो का मतलब ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, थोड़ी सी कम डीप होती हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। हाउएवर नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड्स। अब नर्मदा और तापी की बात थोड़ी सी ऐसी आप समझिए कि नर्मदा और तापी एक तरीके से सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट हो रही हैं और कहाँ तक जा रही हैं? फ्लो टुवर्ड्स दी वेस्ट। और कहाँ तक जा रही हैं? मतलब यहाँ कहीं से ओरिजिनेट हुई और इधर वेस्ट तक चली आती हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन दी वेस्टर्न घाट्स। ज़्यादातर अगर आप वेस्टर्न घाट्स किधर है, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स हैं भारत की, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और फिर किधर जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके वो अपना पानी ड्रेन कर देती हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होंगी, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है। तो ये सब की सब रिवर कहाँ जाके गिर जाती हैं? तो ओरिजिनेट अगर देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स के आसपास ही हो रही हैं और जाके कहाँ गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना पानी ड्रेन कर देती हैं। हिमालयन रिवर्स पे आते हैं अब, कि यहाँ पर मेनली हम लोग हिमालयन रिवर्स को डिस्कस करेंगे। तो मेनली आपको हिमालयन रिवर्स जैसे कौन कौन सी दी गई है? इंडस दी गई है, गंगा दी गई है, ब्रह्मपुत्रा दी गई है, यही मेन रिवर्स है जो हम लोग को पढ़नी है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, अभी हमने आपको बताया रिवर्स कैसी होती है, लंबी होती हैं, ठीक है। एंड आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब जैसे मान लीजिए गंगा इस तरीके से बह रही है, ठीक है, तो आपको पता होगा गंगा की पैरेलल आती है और यमुना भी मिलती है, और कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। तो यमुना जो है ये क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। गंगा है, गंगा मेन रिवर हो गई, और यमुना क्या हो गई? गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसी तरीके से ऊपर से आप देखेंगे घाघरा मिलती है, गोमती मिलती है, तो इस तरीके से ये लोग भी क्या है? इनकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। A river along with its tributaries may be called as river system, और इस पूरे को क्या कहा जाएगा? रिवर सिस्टम कहा जाएगा। मतलब मेन रिवर के साथ साथ अगर हम लोग उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रिवर सिस्टम कहा जाता है। अब एक एक करके देखते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करी गई कि इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है, सारी चीजें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लेक मानसरोवर है वहीं से ये निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, मतलब पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है। एंटर्स इंडिया इन लद्दाख, और लद्दाख में एंटर करती है, ठीक है, भारत में एंटर करती है। कहाँ से? लद्दाख से। वहीं हमने आपको बताया था वहां पर एक तरीके का गॉर्ज बनाती है और वहीं से ये एंटर कर जाती है।
देखिए लिखा भी हुआ है कि पिक्चर्स गॉड जो है वो इस तरीके का बनता है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, देखिए ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, जैसे जस्कर हो गई, नुब्रा हो गई, शायोक हो गई। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछा सकता है जस्कर, नुब्रा, शायोक जो है, ठीक है, ये हुंजा हो गई, तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो ये सब की सब अगर देखा जाए तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और बात कही गई है, सारी की सारी मिलती हैं कहाँ पर आके? कश्मीर रीजन पे आके मिल जाती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान, गिलजिट एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ एटॉक। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा गया है कि बाल्टिस्तान और गिलजिट के थ्रू ये बहती हैं और साथ ही साथ ये एटॉक माउंटेन जो है वहां पर आके इमर्ज होती हैं। इसके बाद देखिए और क्या कहा गया था, सतलज, ब्यास, रावी एंड चिनाब। तो देखिए 4 रिवर के बारे में बताया गया है, जैसे सतलज हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई और चिनाब हो गई, और साथ ही साथ झेलम। मतलब एक तरीके से 5 रिवर यहाँ पे बात करी गई, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। ठीक है, तो ये सब की सब अगर आप देखेंगे तो ये इंडस में जाके मिलती है, और कहाँ जाके मिलती हैं? तो मिठानकोट में मिलती हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये सारे पांचों रिवर जो हैं वो इंडस में मिलेंगी, कहाँ पर? मिठानकोट में, और मिठानकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड, और फिर इंडस जो है साउथ में फ्लो करने लग जाती है और फाइनली जाके कहाँ गिर जाएगी? अरेबियन सी में गिर जाती है। और किसके पास में? तो कराची के पास में। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडस जो है कहाँ कहाँ बह रही है, तो तिब्बत से निकल रही है, इंडिया में आ रही है, फिर पाकिस्तान में जा रही है, और फिर पाकिस्तान में जाके पानी को ड्रेन कर रही है कराची में। इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप। ठीक है, इंडस का जो प्लेन है, अभी हमने आपको बताया था, जो भी फुटहिल्स होते हैं तो वहां पर प्लेन बनते हैं, और प्लेन जहां बनेंगे वहां पे स्पीड कम होती है, स्लोप कम होता है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, जो टोटल लेंथ है इंडस की रिवर की वो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की एक, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि सबसे लंबी रिवर है क्योंकि वो तो नाइल है, लेकिन लंबी रिवरों में से एक रिवर ये भी काउंट करी आती है। अ लिटिल ओवर थर्ड ऑफ इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो देखिए लिटिल ओवर अ थर्ड मतलब 1/3 जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड, और बाकी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन सी जगह पे मेनली इंडस रिवर बेसिन आपको देखने को मिलेगी? तो लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। तो ये सारी सारी चीज़ें, मतलब जगह है जहाँ पर आपको इंडस बेसिन देखने को मिलेगा। इंडस बेसिन आप ऐसे समझ सकते हैं, इंडस का जो बेस है, मतलब जहाँ पहले इंडस हुआ करती थी, या एक तरीके से जो इंडस ने प्लेन बना दिया जहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, उसको इंडस बेसिन कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी करी गई थी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसमें क्या कहा गया कि जो इंडिया है, अब इंडिया में सोचिए पोर्शन कितना आ रहा है? 1/3 पोर्शन आ रहा है इंडस बेसिन का, लेकिन पानी कितना यूज कर सकते हैं हम लोग? केवल 20% पानी यूज कर सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम का। ठीक है, और ये पानी कहाँ यूज किया जाता है? मेनली इरिगेशन पर्पजेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सदर्न पार्ट और वेस्ट पार्ट राजस्थान में भी जो इंडस का पानी है वो भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान और पंजाब में बहुत ज़्यादा ड्रॉट की समस्या रहती है, सूखे की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो कहीं ना कहीं इसी रिवर से वो समस्या दूर होती है। इसके बाद आते हैं गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, नेशनल रिवर है इंडिया की। तो हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी। तो जब गंगा स्टार्ट होती है, आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा चलना स्टार्ट होती है, वहीं से ये मर्ज होती है, और तब उसको गंगा नहीं बोलते, तब उसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, और फिर देव प्रयाग में एक और, यहाँ से एक और रिवर आ रही होती है जिसको अलकनंदा कहते हैं। दोनों मिलती हैं कहाँ पर आके? देव प्रयाग पे आके मिलती हैं, तब दोनों की जो मिक्सचर होता है उसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, और देव प्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब देखिए प्लेन्स में कहाँ पर आ जाएगी? जैसे हमने आपको बताया गंगा कहाँ से निकल रही है? ग्लेशियर से, और ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमालयाज में। इसका मतलब अगर टॉप पे देखा जाए, यहाँ से मान लिया गंगा निकली, तो अभी तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी, अब ये आ गया फुट हिल्स, तो फुट हिल्स में अगर आप देखेंगे स्पीड कम होने लग गई। अब जब स्पीड कम होने लग गई तो यहाँ पर क्या बन गया? प्लेन्स बन गया। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि प्लेन्स में कब से फ्लो होने लग जाती है? हरिद्वार से ये प्लेन्स में फ्लो होने लग जाती है। गंगा इज ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज। हमने अभी आपको बताया था गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और उसमें मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात अगर करी जाए, मेजर रिवर्स की बात करी जाए, तो जैसे यमुना है सबसे बड़ी, इसके बाद घाघरा है, गंडक है और कोसी है। कोसी को सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार में बाढ़ का कारण यही कोसी है, याद रखिएगा, बिहार।
ठीक है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री। अब देखिए यमुना कहाँ से राइज होती है, जैसे गंगा गंगोत्री से, तो यमुना राइज होती है यमुनोत्री से। फ्लोस पैरेलल टू गंगा। अब गंगा की पैरेलल फ्लो होती है और कहाँ पर आके मिलती है, तो इलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज इन नेपाल हिमालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात कही गई है। ये 3 रिवर याद रखिएगा, ये तीनों ट्रिब्यूटरी हैं, बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती हैं, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अभी हमने आपको बताया था कोसी के बारे में, कोसी कहाँ पे बाढ़ लेके आ रही थी, मेनली बिहार में बाढ़ लेके आ रही थी। इसी तरीके से गंडक हो गई, घाघरा हो गई, तो ये मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, फ्लड पार्ट्स, मतलब विच फ्लड पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है उसमें ये बाढ़ लाती है, वही बात यहाँ पर कही गई है। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और कई लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी लॉस हो जाता है। लेकिन अच्छा काम क्या करती है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सेडिमेंट्स आते हैं, और सेडिमेंट्स आएंगे तो अलूवियम आएंगे, तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो एनरिचमेंट, सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड। देखिए नीचे से भी अगर आप देखेंगे पेनिनसुलर अपलैंड से भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके गंगा में मिलती हैं। हालांकि गंगा में भी जैसे चंबल है तो चंबल गंगा में नहीं मिलेगी, यमुना में मिलेगी, तो ये सेकेंड ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, बेतवा हो गई, सोन हो गई, तो इस तरीके से गंगा की भी कई सारी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेंगी जो कहाँ से मिलती हैं, आके पेनिनसुलर चंबल से आके मिलती हैं। ठीक है, these rise from सेमी एरिड एरियाज। तो कहाँ से ये मेनली राइज होती हैं, तो सेंट्रल अपलैंड बोला गया। अब सेंट्रल अपलैंड बोला जाए, पेनिनसुलर अपलैंड बोला जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा सेमी एरिड एरिया, मतलब सूखा है, कभी पानी बरस जाएगा, तो जैसे चंबल का एरिया है तो सूखा ही एरिया उसको माना जाता है, सेमी एरिड एरिया है वो। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी इसीलिए नहीं होता है रिवर्स में। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात कही गई है, जैसे चंबल जो है वो यमुना से आके कहाँ मिलती है, तो इटावा में मिलती है। बेटवा जो है वो यमुना से आकर कहाँ मिल रही है, हमीरपुर में मिल रही है। केन जो है यमुना से आके कहाँ मिल रही है, बांदा मिल रही है। सोन डायरेक्टली गंगा से मिलती है और कहाँ मिलती है, पटना में मिलती है। तो याद रखिएगा, चंबल हो गई, बेटवा हो गई और केन हो गई, ये किससे मिल रही है, यमुना से मिल रही है। कहाँ कहाँ मिल रही है हमने आपको बता दिया। सोन किससे मिल रही है, डायरेक्टली गंगा से मिल रही है। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, 2 तरीके की ट्रिब्यूटरी होती हैं, जैसे मान लीजिए मेन रिवर जा रही है तो इस तरीके से ज्वाइन, डायरेक्टली जो ज्वाइन कर रही है उसको फर्स्ट ट्रिब्यूटरी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो 2 रिवर्स हमने आपको बनाई है अभी, ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी में ज्वाइन कर रही है, तो इनको क्या बोला जाएगा, सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बोला जाएगा। तो चंबल, बेटवा और केन जो है ये सेकेंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए एक और बात यहाँ पर कही गई है, नमामि गंगे प्रोग्राम की बात कही गई है। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन था, फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कब स्टार्ट हुआ, 2014 जून में स्टार्ट हुआ था। मेनली इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ये था कि पॉल्यूशन को खत्म करना है गंगा से, और जो गंगा है उसको कंजर्व करना है, रिजुवनेट मतलब फिर से नया करना है, फिर से उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इनलार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, गंगा फ्लो ईस्टवर्ड, और फिर गंगा फाइनली किधर फ्लो करती रहती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती रहती है, टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। और कहाँ तक फ्लो करती है, तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो फरक्का तक ये फ्लो होती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। तो गंगा डेल्टा का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, फरक्का है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, हमने आपको बताया था यहाँ पर इसने क्या किया, स्पीड कम हो गई थी तो सेडिमेंट्स यहाँ जमा कर दिए। अब जब सेडिमेंट यहाँ जमा कर दिए तो सेडिमेंट पे तो ये दौड़ने नहीं लग जाएगी, वो साइड में चली जाएगी ऐसे, तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो बाइफरकेट मतलब अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट गए। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या क्या है, भागीरथी और हुगली है। डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू दी डेल्टाइक प्लेन्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, और फिर ये दोनों बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो रिवर्स जा रही थी वो कहाँ पर जाती हैं, बांग्लादेश में पहुंचती हैं, और फिर किससे ज्वाइन होती हैं, ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन होती हैं। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना, और जब ये और बांग्लादेश में जाती हैं तो इसी को क्या कहते हैं, मेघना कहा जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल, और फाइनली फिर पानी कहाँ जाके गिरता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, और जो डेल्टा फॉर्म होता है इन रिवर से, मेनली गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर से जो डेल्टा फॉर्म हो रहा है उसको क्या कहेंगे, सुंदरबन डेल्टा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सुंदरबन डेल्टा के बारे में कुछ और बातें बताई गई हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है उसने अपना नेम कहाँ से डिराइव किया है, तो नेम आया है सुंदरी ट्री से। अब सुंदरी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो मेनली कहाँ उगती हैं, तो मार्श लैंड में
दलदली क्षेत्र में उगती हैं, जहाँ दलदल होती है वहीं उगती है, और मेनली दलदल कहाँ पर है, तो सुंदरबन डेल्टा में दलदल है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ये भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो जो है उसी को कहते हैं क्या, सुंदरबन डेल्टा। इट इज ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की जो लेंथ है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर, इसका मतलब इंडस जो है वो गंगा से बड़ी है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अंबाला इज लोकेटेड, देखिए अंबाला के बारे में यहाँ बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज लोकेटेड ऑन दी वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। मान लीजिए ये अंबाला है, ठीक है, क्योंकि अंबाला भी थोड़ी सी हाइट पे है, तो एक तरफ इंडस बह रही है और दूसरी तरफ गंगा बह रही है। अंबाला को क्रॉस नहीं करेगी, ना इंडस अंबाला को क्रॉस करेगी, ना गंगा अंबाला को क्रॉस करेगी। तो एक तरीके से अंबाला जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वाटर डिवाइड की तरह बिहेव कर रहा है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू दी सुंदरबन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमीटर। तो जो प्लेन्स हैं अंबाला से सुंदरबन तक, मान लिया यहाँ अंबाला और यहाँ मान लिया सुंदरबन है, तो ये जो प्लेन्स की लेंथ दी गई है वो कितनी है, 1800 किलोमीटर की है। बट द फॉल इन स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, लेकिन जो स्लोप में डिफरेंस आ रहा है, तो स्लोप अगर आप देखेंगे स्लोप में डिफरेंस, ये स्लोप में डिफरेंस आया, तो ये कितना आ रहा है, ज़्यादा नहीं है, केवल 300 मीटर का ही डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब स्लोप जो है बहुत ही कम है और जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मियांडर्स, हमने आपको बताया था जब भी रिवर्स प्लेन पे चलती है, ठीक है, जब स्लोप कम होता है तो सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा जमा करने लग जाती है, तो वहाँ पर क्या बनते हैं, मियांडर्स बनते हैं, ठीक है। मियांडर्स आप एक बार फोटो देख लीजिएगा उसकी, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बताया था अभी हमने आपको, कहाँ से राइज होती है, तो तिब्बत से राइज होगी, मानसरोवर लेक से राइज होती है, ठीक है, क्लोज टू दी सोर्स ऑफ इंडस, जहाँ से इंडस निकलती है उसी के पास से ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है, ठीक है, और साथ ही साथ सतलज भी वहीं से निकल रही है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है वो थोड़ी सी लंबी है, किससे, इंडस से। इसका मतलब सबसे लंबी कौन हुई, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद इंडस, और सबसे छोटी इनमें से कौन है, गंगा है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। अब देखिए ज्यादातर अगर आप इसका कोर्स देखेंगे या इसका ज्यादातर फ्लो देखेंगे ब्रह्मपुत्रा का, वो मतलब इंडिया से बाहर है, या तो तिब्बत में या तो फिर बांग्लादेश में है, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज, अब हिमालयाज की बिल्कुल पैरेलल में फ्लो होती है। ऑन रीचिंग नामचा बरुआ, देखिए नामचा बरुआ पास जो है वहां जब रीच होती है, वहां जब पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां से क्या लेती है, यू टर्न लेती है, और क्या बनाती है, वहां पर एक गॉर्ज बनाती है। अब देखिए दिहांग बोला गया है, इट इज हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहा जा रहा है, इसको दिहांग कहा जा रहा है। इट इज जॉइंड बाय दिहांग। अब देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज बोली गई हैं ब्रह्मपुत्रा की, जैसे दिबांग हो गई, लोहित हो गई, तो ये सब ट्रिब्यूटरी हैं गंगा मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है। और फिर ये कहाँ पे जाके मतलब जब ये आसाम में आती हैं, अभी तो अरुणाचल प्रदेश में चल रही थी तो इसने दिबांग और लोहित से ज्वाइन हुई, इसके बाद जब ये आसाम पहुंची तो आसाम में इसको क्या कहा गया, ब्रह्मपुत्रा कहा गया, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इसको अगर तिब्बत में जहां से निकल रही थी वहां क्या कहते हैं, तो सैंगपो कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसको क्या कहता है, जमुना कहा जाता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए क्या कहा गया, इन तिब्बत। अब देखिए तिब्बत में बात अगर करें, द रिवर कैरीज स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए तिब्बत में जो पानी की मात्रा होती है बहुत कम होती है, और सिल्ट भी अगर आप देखेंगे तो कम होता है, क्योंकि वहाँ का एरिया जो है तिब्बत का वो बहुत ठंडा एरिया है और सूखा एरिया है, ड्राई है और साथ ही साथ कोल्ड एरिया है। इन इंडिया, जब ये इंडिया में आती है तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, हाई रेनफॉल है। अब जब रेनफॉल ज़्यादा होती है तो वहाँ से उसको पानी ज़्यादा मिल जाता है, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सिल्ट जो वो लोग इकट्ठा करके लेके आते हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा हैज ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम। तो ब्रेडेड चैनल्स क्रिएट करती है असम में, एंड फॉर्म्स मेनी रिवरलाइन आइलैंड। वही बात आ गई, जैसे कोई भी रिवर अगर फ्लो हो रही थी तो क्या कर रही थी, क्योंकि वहाँ प्लेन्स वाले एरियाज थे जहाँ पे उसकी स्पीड धीमी होती है, वहीं पे वो अपने सेडिमेंट जमा करने लग जाती है, और जहाँ सेडिमेंट जमा करती है वहीं पे क्या बन जाते हैं, रिवराइन आइलैंड भी बन जाते हैं। इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड दिया गया, मजूली आइलैंड, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर ही बनाती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा क्रिएट किया था, ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसके बाद कहा गया एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब देखिए रेनी सीजन के टाइम पे बताया गया है द रिवर ओवरफ्लोज। मेनली आपको बताया अभी हमने कि जो ब्रह्मपुत्रा का पानी बढ़ रहा है वो कहाँ से बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है रेन से, और रेन मेनली कहाँ हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में हो रही है। अब जब रेन ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा होगा, और पानी जब ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं बाढ़ भी ला सकता है। तो बाढ़ हर साल ले आता है, असम और बांग्लादेश में जो बाढ़ आती है वो मेनली इसी ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से आती है। अनलाइक नॉर्थ इंडियन
रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सिल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं। बाकी जितनी भी नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है उसमें इतने ज़्यादा डिपॉजिट्स नहीं होते सिल्ट के जितने यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। और फिर क्या होता है, रिवर बेड जो होता है, जैसे मान लीजिए रिवर अभी नीचे थी, आराम से बह रही थी, अब सिल्ट का डिपोजिशन होता गया अब रिवर ऊपर बहेगी, फिर डिपोजिशन होता गया और रिवर और ऊपर बहेगी। तो इस तरीके से रिवर बेड जो होता है वो राइज होता रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो चैनल होता है, मतलब जो फ्लो होता है वो अपना शिफ्ट होता रहता है उसका। ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर इज फॉर्म बाय वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स वाटर डिवाइड है, इसका मतलब वेस्टर्न घाट्स, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई रिवर स्टार्ट हो रही है तो वो कभी वेस्टर्न घाट्स को पार करके इधर नहीं चली आएगी, मतलब अरेबियन सी में आके नहीं गिरेगी वो, हमेशा वेस्टर्न घाट से, अगर वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट से निकल रही है तो वो हमेशा ईस्ट की तरफ ही जाएगी और कहाँ जाके गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। इसीलिए वाटर डिवाइड कहा जाता है किसको, वेस्टर्न घाट्स को। विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्ट मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा नॉर्थ से और साउथ की तरफ जाता है वेस्टर्न घाट्स। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी। अब देखिए कौन कौन सी रिवर्स बताई गई हैं, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। ये सब किधर फ्लो करती हैं, तो ये बड़ी रिवर्स हैं मेनली पेनिनसुलर इंडिया की, और किधर फ्लो करती हैं, ईस्ट वर्ल्ड, ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। और कहाँ जाके गिरेंगी, तो इधर ईस्ट में बताया था बे ऑफ बंगाल है, वहां जाके ये अपना पानी ड्रेन करती है। दीज रिवर्स मेक डेल्टा। अब देखिए जो भी रिवर याद रखिएगा अपना ईस्ट में पानी ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में पानी ड्रेन करेगी, वो हमेशा डेल्टा बनाएगी। तो ये सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है अपने माउथ पे। अब माउथ कहा गया तो हमने आपको बताया था जहां पर अपना पानी ड्रेन करती हैं, ठीक है, इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, माउथ कहा जाएगा। ठीक है, तो माउथ पे क्या बना रही है, डेल्टा बना रही हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब ऐसा नहीं है कि वेस्ट में फ्लो ही नहीं करती, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ठीक है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियां भी हैं जो इधर से ऐसे फ्लो होती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि ये वाली जो नदी है, जैसे मान लीजिए ये नदी है एक्स और ये वेस्टर्न घाट से निकल रही थी और ईस्ट की तरफ जा रही थी, अब ये वाली जो नदी है वेस्ट नहीं जा सकती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट से अगर कोई नदी निकल रही है तो वो वेस्ट की तरफ जा सकती है, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए इसको वाटर डिवाइड कहा गया है। तो वाटर डिवाइड में बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। इसके बाद देखिए क्या क्या कहा गया, इसके बाद कहा गया नर्मदा और तापी की बात अगर करी जाए, ये मतलब बड़ी रिवर्स हैं लेकिन ये किधर की ओर बहती हैं, वेस्ट की तरफ बहते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए दो ऐसी बड़ी रिवर का नाम बताइए जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, तो नर्मदा हो जाएगा और ताप्ती, ये तापी बोला है, ताप्ती बोला जाए, बात एक ही है। और ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, एस्चुरीज बनाती हैं, और जो राइट की तरफ मतलब जो ईस्ट की तरफ फ्लो रही थी वो क्या बना रही थी, डेल्टा बना रही थी। ठीक है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटली स्मॉलर इन साइज। अभी जो ड्रेनेज बेसिन है नर्मदा और तापी का, ठीक है, ये थोड़ा छोटा ही होता है, और अगर बाकी रिवर का भी देखा जाए वो भी छोटा होता है एज कम्पेयर टू, अगर हम लोग हिमालयन रिवर से कंपैरिजन करेंगे तो ड्रेनेज बेसिन इन लोग का क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। नर्मदा बेसिन की बात करते हैं, अब एक एक करके जितनी भी हम लोग ने रिवर्स को देखा उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसे नर्मदा बेसिन है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये देख लीजिए कि जो नर्मदा बेसिन है, ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अमरकंटक से स्टार्ट हो रही है। अमरकंटक कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। किधर की ओर बह रही है, अभी आपको बताया था ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, और ये रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली आपको पता होगा, ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है वही वैलीज होती हैं, तो इसमें ऐसे बह रही हैं। तो ये जो है ये पोर्शन वैलीज है, इसमें बहती है। और ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, फॉल्टिंग से फॉर्म होते हैं। तो वैली जो फॉर्म हो रही है कैसे फॉर्म हो रही है, फॉल्टिंग से फॉर्म होती है। मेनली प्लेट टेक्टोनिक्स का मामला है, इस पर भी आपको ज्यादा नहीं जाना है। ऑन इट्स वे टू सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स लोकेशन, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लोकेशंस देखने को मिलेंगे जो मनमोहक होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोकेशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे मार्बल रॉक्स हो गया, जबलपुर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ठीक है, आप अगर इसको फोटो में देखेंगे, गूगल पे सर्च करके देखेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। इसमें डीप गॉर्जेस भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं। ठीक है, धुआंधार फॉल्स है, ये भी क्रिएट होता है, ये भी क्रिएट करती है। ठीक है, रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, तो रॉक्स पे बहती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी आकृतियां जो है वो नर्मदा रिवर बनाती है। नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और उस कंजर्वेशन स्कीम का नाम था नमामि देवी नर्मदे।
ठीक है, जैसे नमामि गंगे था तो इसी तरीके से नमामि देवी नर्मदे स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, तो जो अब देखिए रिवर खुद ही ये बहुत शॉर्ट है तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो भी बहुत शॉर्ट होंगी। मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल, और कैसे ज्वाइन होती है, जैसे मान लीजिए नर्मदा बह रही है इस तरीके से तो ऐसे ज्वाइन होती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे ज्वाइन होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा जो ड्रेनेज बेसिन है वो इस तरीके का है। ठीक है, नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, तो कौन कौन से पार्ट में मेनली इसका बेसिन आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है और गुजरात में आता है। इसके बाद आते हैं तापी, एक और छोटी रिवर की बात करेंगे। ठीक है, रिवर छोटी है लेकिन बड़े काम की हैं सब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, तो तापी के बारे में अगर देखा जाए, इसको ताप्ती भी कहा जाता है। तो तापी बेसिन में अगर आप देखेंगे तो ताप्ती जो है, तापी जो है कहाँ से निकल रही है, सतपुरा से निकल रही है, सतपुरा पहाड़ियों से निकल रही है। और अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो बैतूल से निकल रही है। बैतूल है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। तो आपने देखी नर्मदा भी कहाँ से निकल रही थी, अमरकंटक से निकल रही थी, और वो कहाँ पर था, मध्य प्रदेश में था। और ये जो ताप्ती है या तापी है ये बैतूल से निकल रही है, ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, अब जैसे आपने नर्मदा को देखा था वो भी रिफ्ट वैली से फ्लो हो रही थी, इसी तरीके से ताप्ती जो है वो भी रिफ्ट वैली से ही फ्लो होती है। ठीक है, पैरेलल टू नर्मदा, और नर्मदा की बिल्कुल पैरेलल फ्लो होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे नर्मदा से इसकी लेंथ क्या है, बहुत ही छोटी है। कहाँ कहाँ मेनली कौन कौन से एरिया को ये कवर करती है, तो मध्य प्रदेश को कवर करती है, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 जगह को ये कवर करती है। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो, अब देखिए वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी का अगर कोस्टल प्लेन देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक तरीके से पेनिनसुला हो गया, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट्स मान लीजिए इसको। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स ये आपका अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो आपको प्लेन दिखाई पड़ रहा है, जो रीजन आपको प्लेन दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत छोटा है। ठीक है, ये कह सकते हैं इसकी विड्थ जो है बहुत ही कम है। लेकिन अगर ईस्टर्न घाट्स में देखा जाए और ये बे ऑफ बंगाल है, इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्लेन है थोड़ा सा बड़ा है, बड़े प्लेन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या कहा गया, हेंस दी कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, तो जो कोस्टल रिवर्स होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, क्योंकि जैसे यहाँ से बही और तुरंत उसमें चली गई। ठीक है, तुरंत जाके अरेबियन सी में गिर गई। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है इन दोनों के अलावा, तो साबरमती है, माही है, भारतपूजा है और पेरियार है। तो पेरियार में एक बार बाढ़ भी आई थी, केरल में मेनली बहती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन कौन सी नदी, जैसे साबरमती गुजरात है, मेनली माही भी गुजरात है, भारतपूजा पेरियार अगर आप देखेंगे तो साउथ की नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग गोदावरी बेसिन को देखते हैं। गोदावरी बेसिन देखिए क्या क्या बताया गया, तो देखिए ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर अगर पूछा जाए कौन सी है तो वो गोदावरी है। इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इट राइजेस फ्रॉम दी स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट से निकलती है। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नासिक से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न घाट से तो निकल रही है लेकिन कहाँ से, महाराष्ट्र से निकल रही, नासिक से निकल रही गोदावरी। ठीक है, इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर, मतलब छोटी मोटी नदी नहीं, बहुत बड़ी नदी है। ठीक है, अब सोचिए, ऐसे आपको बता देते हैं डायग्राम से, यहाँ कहीं से निकल रही है और पूरा सोचिए पेनिनसुला कवर करके ड्रेन कर रही है अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इट्स ड्रेनेज बेसिन इज लार्जेस्ट अमंग दी पेनिनसुलर, तो ड्रेनेज बेसिन जो है वो भी सबसे बड़ा है सारे पेनिनसुलर रिवर्स में। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, देखिए 50% जो बेसिन है वो कहाँ लाई कर रहा है, महाराष्ट्र में लाई कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी है, इतने सारे स्टेट्स में पानी ड्रेन करती है। गोदावरी इज ज्वाइंट बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, तो कई सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो गोदावरी से ज्वाइन भी करती हैं, जैसे पूर्णा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है। ठीक है, वेन गंगा है और पेन गंगा है। देखिए वेन गंगा पेन गंगा बहुत पूछा आता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, तो याद रखिएगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, अब हमने आपको बताया ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, क्योंकि ये बहुत लंबी ट्रिब्यूटरीज हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। इसके बाद आते हैं महानदी, महानदी बेसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा, छोटी रिवर है, 860 किलोमीटर, मतलब आधी है अप्रोक्सीमेट गोदावरी की, तो 860 किलोमीटर की है, उड़ीसा से स्टार्ट हो रही है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। ड्रेनेज बेसिन जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में मेनली शेयर होता है, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इसके बाद आते हैं कृष्णा बेसिन की बात करते हैं। कृष्णा बेसिन का क्या है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, महाबलेश्वर से स्टार्ट हुई।
ठीक है। 1400 की छोटी मोटी नदी नहीं है, बड़ी नदी है, 1400 किलोमीटर की है, ठीक है। एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल, और फिर कहाँ जाके गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। अब इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखना जरूरी है, क्योंकि तुंगाभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयना डैम बना हुआ है महाराष्ट्र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। घाट प्रभा हो गई, मूसी हो गई, भीमा हो गई, तो ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ड्रेनेज बेसिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और आंध्र प्रदेश में है। कावेरी की बात करते हैं, कावेरी भी एक अच्छी खासी नदी है, हालांकि बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन ठीक है। तो कावेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट हो रही है, वेस्टर्न घाट से, क्योंकि बहुत ज्यादा साउथ में, और आप देखेंगे जैसे जैसे साउथ में आप जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, विथ जो है वो कम होती चली जाती है। तो यहीं कहीं से कावेरी निकल रही है और ये किधर जा रही है, वे मतलब वेस्टर्न घाट से निकली और जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन कर देगी। कितने किलोमीटर की है, तो 760 किलोमीटर की है, ठीक है। मेन अगर आप इसमें देखें, ठीक है, मेन अगर आप देखें तो इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, तो अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, काबिनी है, ठीक है। कहाँ कहाँ पानी ड्रेन कर रही है, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में पानी को ड्रेन करती है। द रिवर कावेरी मेक्स सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है भारत में, वो कौन सी नदी बनाती है, कावेरी, और क्या नाम है उसका, शिव सुंदरम वाटरफॉल्स है। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा वाटरफॉल जोग फॉल्स दिया रहता है एनसीईआरटी में, लेकिन जोग फॉल्स नहीं है, कुंची कल है। क्या है, कुंची कल है। चलिए जो भी है, अगर एनसीईआरटी में जॉग दिया है तो आप जॉग ही टिक करिएगा, क्योंकि होता क्या है, एनसीईआरटी ही मानी जाती है, ठीक है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल्स इज सप्लाइड टू मैसूरू। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है कावेरी रिवर से या शिव समुद्रम फॉल से, वो कहाँ पे जब भेजी जाती है, तो मैसूर में, बेंगलोर में, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड में भेजी जाती है। तो जैसे आपने केजीएफ पिक्चर देखी होगी, तो वही केजीएफ क्या है, कोलार गोल्ड फील्ड है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो वहां सब इलेक्ट्रिसिटी इसी से ही भेजी जाती है। बिसाइड्स दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, और कुछ छोटी छोटी और भी रिवर हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। जैसे कौन कौन सी हो गई, दामोदर हो गई, सौरो ऑफ, एक तरीके से बंगाल कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए ब्राह्मणी रिवर है, बैतरनी रिवर है, सुबर्णरेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी और बात कही गई है, 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो अगर अर्थ का सरफेस देखा जाए तो 71% अर्थ का सरफेस किससे कवर्ड है, पानी से कवर है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सोचने वाली बातें हैं कि पानी से तो कवर है, लेकिन पानी की फिर भी बहुत ज्यादा किल्लत है, क्यों है, क्योंकि 71% का अगर आप 97% पानी देखें तो कैसा है, नमकीन पानी है, ओशन पानी है, या कहा जाए कि सी वाटर है, तो उसको पी नहीं सकते या उसको यूज नहीं कर सकते अपने डेली के काम के लिए। आउट ऑफ 3% दैट इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एट आइस। अब देखिए एक और बड़ी दिक्कत वाली बात कि 3% जो बचा, 97 में से 3% जो बचा, उसका भी 75% कहाँ पे जमा हुआ है, तो आइस कैप्स में जमा हुआ है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा हुआ है, तो उसको भी मतलब यूज नहीं किया सकता है। इसके बाद लेक्स पे देख लेते हैं, लेक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ करी गई हैं। चलिए तो अब लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि लेक्स के बारे में देखिए क्या बताया गया है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये बताई गई, वैली ऑफ कश्मीर के बारे में आपको पता होगा। वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है दाल लेक, ठीक है, या दल लेक बोला जाए, दाल लेक बोला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या फेमस है, तो हाउस बोट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, जिनको शिकाराज भी कहा जाता है, ठीक है, या शिकारा कहा जाए, शिकार्स कहा जाए, तो ये कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे टूरिस्ट हर साल यहाँ देखने के लिए इन सब चीजों को आते हैं। लेक्स ऑफ लार्जेस्ट, अब देखिए लेक से बहुत जब बड़ी हो जाती है तो इनको क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है, ठीक है, सागर कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, अरल सी है, तो ये सब इंपॉर्टेंट सीज हैं। इंडिया हैज मैनी लेक्स, इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत सारी लेक्स हैं। मेनली अगर आप देखेंगे तो पेनिनसुलर इंडिया में आपको बहुत सारी लेक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। छोटी मतलब छोटी लेक्स भी हैं, बड़ी लेक्स भी हैं, हर तरीके की यहाँ पर लेक्स देखने को मिलती है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। अब देखिए कई सारी लेक्स ऐसी हैं जो परमानेंट है, परमानेंट का मतलब हमेशा इसमें पानी भरा रहता है, लेकिन कुछ लेक्स ऐसी आपको देखने को मिलेंगी जिसमें पानी केवल रेनी सीजन में रहता है, फिर पानी क्या होता है, सूख जाता है, ठीक है। और मेनली जो मेनली रेनी सीजन में पानी रहता है, ऐसी लेक्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ऐसे सेमी एरिड एरियाज हो गए, एरिड एरियाज हो गए, तो वहाँ पर ये लेक्स पाई जाती हैं, ठीक है। देयर आर सम लेक्स इन विच देयर आर सम लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। तो देखिए कई सारी ऐसी लेक्स भी होती हैं जो ग्लेशियर्स की वजह से, आइस शीट्स की वजह से बनती हैं। वाइल अदर्स हैव बीन फाउंड बाय विंड, रिवर एक्शन भी आपको बताया था। रिवर एक्शन कैसे, जैसे आसपास में क्या कर दिया, पूरे में सेडिमेंट जमा कर दिए, बीच में जगह बची रह गई तो वहाँ पानी भर गया,
ठीक है। तो इस तरीके से भी लेक्स क्रिएट हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कई सारी आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं। मियांडरिंग रिवर, अब देखिए मियांडर जो क्रिएट होते हैं, ऐसे मान लिया रिवर बह रही है, यहाँ से कटान हो गई तो ये मियांडर बन गया, तो यहाँ पर लेक्स बन जाएंगी। ठीक है। अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ, देखिए वही कट ऑफ की बात करी गई। लेक्स डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स, ऑक्सबो लेक्स भी बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए इतना पूरा पोर्शन ही यहाँ से कट गया अपना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, लेक बन जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस करती है रिवर, उससे क्या बनती है, ऑक्सबो लेक्स बन जाती है। मेंडरिंग रिवर से भी बन जाती हैं लेक्स। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे लेक्स बन जाती हैं। इसके बाद कहा गया स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स। अब देखिए स्पिट्स और बार्स जो है वो क्या फॉर्म कर देते हैं, लगून फॉर्म करते हैं। और कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में, जैसे चिलिका लेक हो गई, पुलिकट लेक हो गई, कोलेरू लेक हो गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट लेक्स हैं कहाँ पर, पेनिनसुलर इंडिया में कोस्टल लेक्स हैं। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, देखिए इनलैंड ड्रेनेज जो है वहाँ पर कौन कौन सी लेक्स हैं, वहाँ पर जो भी लेक्स हैं वो कैसी हैं, सीजनल है। जैसे सांबर लेक हो गई, यहाँ से बहुत ज़्यादा नमक निकाला जाता है, मेनली राजस्थान में है। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है, और कहाँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा नमक का एक्सट्रैक्शन भी होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन, तो ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक अगर आप देखेंगे तो कहाँ पाई जाती है, हिमालयन रीजन में पाई जाती है, और मेनली ग्लेशियर से बनती है, तो ग्लेशियल ओरिजिन की है। जैसे वुलार लेक हो गई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और मेनली ये सब किससे बन रही है, तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बन सकती हैं। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो अगर वुलार लेक देखा जाए तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है कहाँ की, भारत की। इसमें और कई सारी लेक्स हैं, जैसे उत्तराखंड की कुछ लेक्स दी गई, दाल लेक, भीमताल, नैनीताल। लोकटक लेक आप जानते होंगे, मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा पानी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, द डैमिंग ऑफ रिवर्स फ्रॉम दी जनरेशन ऑफ, देखिए हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। अब जब डैम बनाते हैं पानी को कहीं रोकते हैं, जब पानी रोकते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, लेक्स कहा जाता है, आर्टिफिशियल लेक उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे गुरु गोबिंद सिंह या गुरु गोबिंद सागर जो डैम है, जिसको भाखरा नंगल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, तो वो भी एक तरीके का लेक क्रिएट करता है। लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ रिवर है बहुत तेज़ी से अचानक से ना आ जाए, या बहुत धीमे पानी आएगा तो कहीं ना कहीं ड्रॉट आ जाएगा, तो ड्रॉट को, फ्लड्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये डैम्स, या इसको लेक्स को कह सकते हैं। ठीक है, जब रेनी सीजन होगा तो पानी को रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी का फ्लो कम कर दिया जाता है। और जब फ्लड आने वाली होती है, मतलब ये कह सकते हैं जब ड्रॉट होता है, तो पानी का फ्लो बढ़ा दिया जाता है, तो लोग जो प्यासे मर रहे होते हैं उनको पानी फिर से मिल जाता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, तो इवन फ्लो बनाए रखता है ये डैम्स। ठीक है, या लेक्स। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर हाइडल पावर, तो पावर जनरेशन में भी लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लाइमेट को मॉडरेट करने में भी कहीं ना कहीं लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज करती है, टूरिज्म को इंक्रीज करती है। तो लेक्स के बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद आते हैं रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में अगर रिवर का रोल देखा जाए, ठीक है, रिवर किस तरीके से इकोनॉमी को इन्हांस करती है। जैसे रिवर देखेंगे तो इरिगेशन में हेल्प करती है, नेविगेशन में हेल्प करती है, हाइड्रो पावर जनरेशन में हेल्प करती है, एग्रीकल्चर में मेनली हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं ये सब की सब ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी में लोगों को मदद करती हैं, कंट्री को मदद करती हैं। रिवर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों रिवर पोल्यूशन होता है, तो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चरल एक तरीके से जो डिमांड है पानी की इतनी ज़्यादा है, या इसमें फर्टिलाइजर्स इतने ज़्यादा यूज़ करे आ रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट होता चला आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या है जो रिवर पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है, या ये कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, देखिए अनट्रीटेड सीवेज है और उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, रिवर्स में डंप कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्वालिटी तो खराब होती है, और साथ ही साथ जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है रिवर की वो भी खत्म हो जाती है। मतलब रिवर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप से अपने पानी को क्लीन कर सकती है। लेकिन जब इस तरीके के एफ्लुएंट्स, इस तरीके के सीवेज को डंप किया जाएगा, तो उसकी वो जो प्रॉपर्टी है सेल्फ क्लीनिंग की, वो अपने आप से खत्म हो जाती है। तो ये सारी बात थी जो हम लोग ने इस चैप्टर से डिस्कस करी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, अभी के लिए फिलहाल नहीं। और बाकी के अगर आप नोट्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।